हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो मैं सोचा कि आपके सामने पेश कर दूं, क्योंकि टॉपर वेरिफिकेशन का समय आ चुका है और बहुत सारे बच्चे का कॉल भी आ रहा होगा और आने वाला है। और बहुत जल्दी ये मैसेज मिल रहा है जी कि 25 मार्च में तक जो है, 25 मार्च जो आने वाला है वहाँ उस टाइम तक जो आपको वहाँ बुलाने के ज़्यादा चांसेस है टॉपर वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले आप लोग के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर कि हम कितना नंबर लाए होंगे तो टॉपर का वेरिफिकेशन मेरे पास कॉल आएगा, है ना। अगर कॉल नहीं आया तो 2-3 रीजन हो सकता है। आपने जो मोबाइल नंबर दिया वो रिचार्ज ना हो, या कहीं भी नंबर हो सकता है प्रॉब्लम। दूसरा, जितना लेवल से उठाया होगा टॉपर वेरिफिकेशन के लिए वो उतना नंबर आपको ना आया होगा, तब ऐसा हो सकता है। अमूमन अगर देखा जाए टॉपर वेरिफिकेशन के लिए तो 465 किसी का अगर है मेरे ख्याल से, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान था मैट्रिक में, है ना। 465 जिसका आया होगा, या 460 तो हम बहुत कम लगते हैं, 465 के आसपास रखते हैं, 465 से प्लस, है ना, 465 से प्लस, तो उसका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आ सकता है। और ये जब कॉल आ जाएगा तो आपको रियल में बताएगा कि आपको कहाँ जाना है ना। 25 तारीख को जब भी आपको बुलाएगा वो आपको कहाँ जाना है। तो बहुत सारे का कॉल आता है, मतलब कम से कम 100 प्लस बच्चों का कॉल आता है, उसमें आपको वेरिफिकेशन होता है। अब यहाँ पे सवाल आता है, सर कि वेरिफिकेशन होता है, ठीक समझ में आ रहा, लेकिन इसमें पूछता क्या है ना। सवाल क्या पूछेगा, हमको इंटरव्यू लेगा भाई, हमसे क्या लेगा, इंटरव्यू लेगा, बच्चों से इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू मतलब वो रियल बच्चा है कि नहीं। जैसे आपको याद होगा 2017 या 18 में रूबी राय करके एक लड़की थी, वो फॉल्स में टॉप हो गई थी और लास्ट टाइम फिर केस वगैरह हो गया था, तो पूरा बिहार पूरा बदनाम हो गया था। उससे सवाल पूछा तो सवाल का सही जवाब नहीं दे पाई थी। तो उस टाइम से लेकर के जो है ना, अब जो है कंटिन्यू जब होता है, जो कोई भी बच्चा जो टॉप करता है, अच्छा नंबर लाता है, तो उसको वेरिफिकेशन करने के लिए बुलाया जाता है वहाँ पे, ताकि वहाँ पर आपको जो वहाँ पे जो अधिकारी जो लोग वहाँ पे ना, वो आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। सवाल क्या रहेंगे भाई? देखो, सबसे पहली बात, अगर आपका नंबर 465 प्लस आया होगा तो आपका कॉल आएगा, है ना। आपने जो नंबर दिया है उसको चालू रखिएगा, है ना, रिचार्ज वगैरह करा के रखिएगा, दिक्कत ना रहे, ऐसे तो होता ही होगा, ठीक है ना। कॉल अगर आएगा तो आपको पटना बुलाएगा, एड्रेस वगैरह बताएगा, वहां जाना है आपको, सब कुछ वहां पे व्यवस्था रहेगा। सवाल सबसे बड़ा यहाँ पे खड़ा होता है, सर इंटरव्यू होगा तो इसमें क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा, सर क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो मैंने पिछले बार जो बच्चों का जो इंटरव्यू हुआ था उनसे बातचीत हुई थी, जो इंटरव्यू दे के आए थे, तो वो बताए थे, सर जो क्वेश्चन पूछा एकदम आसान, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल, ऑप्शन नहीं दिया था। जैसे नॉर्मल सब पूछ लिया था कि प्रतिरोध का मात्रा क्या है ना, ऐसे सवाल पूछ लिया था। तो या तो कोई ज्योग्राफी सवाल पूछ ले, हिस्ट्री सवाल पूछ ले, या साइंस से सवाल पूछ ले, या मैथ का कोई फॉर्मूला पूछ ले, ऐसे ही नॉर्मल। आपको वहां पे नर्वस नहीं होना है और एकदम रिलैक्स होकर के आसानी से जवाब देना सवाल का, ताकि लगे कि हाँ बंदे में दम था और उन्होंने अच्छी तरीके से लिखा है, अपने दम पे लिखा है। क्योंकि चोर तो पकड़ा ही जाता है भाई, अगर आपने चोरी की तो पकड़ाई जाएगी। चोरी मतलब जैसे कि मतलब कोई उस काबिल है नहीं और उतना नंबर आ गया तो पक्का वो बंदा फंस सकता है, या तो हो सकता है कुछ लिखा के आपसे पूछ ले। लेकिन इतना नंबर लाना कोई टैलेंटेड बंदा का काम होगा, है ना, हर कोई तो नहीं ला सकता है, टैलेंटेड बंदा। तो वहां पे आपको क्या एकदम स्टैंड रहना है, मतलब अपने आप को नर्वस फील नहीं करना है, एकदम अपने आप को फिट रखना है भाई कि हाँ भाई आई एम रेडी टू इंटरव्यू, है ना। जो भी सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगा, अगर नहीं याद आ रहा तो सॉरी सर मुझे याद नहीं है, ऐसे बोलेंगे, है ना। लेकिन अगर याद है तो फटाक से उसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है ना। और नॉर्मल पूछेगा, कोई ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर वैसा लगता है तो आप देख सकते हैं, थोड़ा मेरा सवाल देख सकते हैं, लेकिन आपको तो उतना याद ही होगा भाई साहब, है ना। तो आपका ये आएगा तो आप जाकर आराम से दे दीजिएगा, आराम से क्वेश्चन पूछेगा। और एक सवाल मेरे तरफ से है, एक काम कि अगर आता है वेरिफिकेशन का कॉल आता है और आपने रियली में मेरे से क्लास की होगी, ए ऑनलाइन सोल्यूशन से अगर आपने पढ़ा होगा, है ना, ए ऑनलाइन सोल्यूशन से अगर आपने पढ़ा होगा, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे को ही बताएं जरूर, है ना, मेरे को कॉल जरूर करें, रोल नंबर रोल कोड जरूर भेजें आप, ठीक है ना। मैं नंबर दे रहा हूँ 82 10 42 32 00, ये नंबर, या तो यही नंबर भेजो ना, कोई दिक्कत नहीं, ये नंबर पे हम आपको यहाँ पे मैसेज देख लेंगे, व्हाट्सअप कर देना, है ना, 82 10 42 32 00, तो हम देख लेंगे। अगर आप रियली मेरे से पढ़े हो तो मैं आपसे बात करूँगा भाई, क्या बात है ना। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है, ये तो खुशी की बात, खुशी वाली बात को शेयर भी करनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ आ गया, नर्वस नहीं फील होना है। अगर आ जाए कहो तो एकदम डट का सामना करना है, डट करके, है ना, और एकदम अच्छे से इंटरव्यू देना है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। और नहीं भी आए तो दिक्कत नहीं, अगर आ गया, देखो टॉपर वेरिफिकेशन में हर कोई टॉप थोड़ी हो जाएगा,
टॉपर वेरिफिकेशन में आता है तो उसमें आपका रैंकिंग, जैसे किसी के बंदे का मान लें कि 5 बंदे सेम नंबर ला ले, एक ही नंबर ला लिया, मान लें कि 5 बंदे का 470 आ गया, तो 5 बंदे में कोई एक ही बंदा टॉप करेगा ना, तो उसमें क्या करेगा, वेरीफाई करेगा कौन नंबर 1 पे आना है, किसको नंबर 2 में आना है, किसको नंबर 3 में आना है। तो अगर आपको टॉपर वेरिफिकेशन में आया होगा, तो अगर डिस्ट्रिक्ट टॉपर, अगर स्टेट टॉपर ना हो पाए तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो सकता हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका नंबर अच्छा आ जाए, या तो आपका प्रखंड ब्लॉक लेवल पे आ जाए, या तो फिर आप ग्रामीण अपना स्कूल में ज़्यादा टॉप अच्छा नंबर लाओ, मतलब नंबर बेस्ट है अगर आता है कॉल तो, है ना। तो इतना उम्मीद है कि इतना नंबर आएगा तो मेरे ख्याल से आपको कॉल आ सकता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रिजल्ट जैसा भी आएगा एक्सेप्ट करने का, है ना, गलत कदम नहीं उठाने का, ठीक है ना। एक रिजल्ट से जिंदगी नहीं बन सकती है, इसलिए इस बात को दिमाग में रखना है, जितना भी नंबर आए एक्सेप्ट करना मेरे को, बाकी जो भी आएगा आपको अपडेट देते रहेंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। नीचे कमेंट करके बताना कि कैसे लगे वीडियो। ओके।